अल-फातिहा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाका वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ़ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी और आले नबी पर एक बार बावाज़े बुलंद हदिया दरूद पाक पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। एक बार और दरूद पाक का हदिया पेश फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। एक बार और दरूद पाक का हदिया पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मशाइख़ एज़ाम, सादात किराम, उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम, अइम्मे मसाजिद, सना खान मुस्तफ़ा, बिलख़ुसूस पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद खालिद अशरफ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद निज़ाम अशरफ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, दीगर सादात किराम, हाज़रीन जलसा। मैंने जिस आय करीमा की तिलावत का शर्फ़ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला मिसाल दे रहा है। मुझसे पहले जनाब क़िबला हाफ़िज़ शाहिद हुसैन साहब ने दरबा की बात की तो मेरे जहन में बस यही आयत आ गई, सुभान अल्लाह सुभान कि अल्लाह तबारक व तआला मिसाल दे रहा है। क्या तुमने नहीं देखा? अल्लाह मिसाल दे रहा है पाक कलमे की मिसाल दे रहा है, जिसकी शाखें आसमानों में फैली हुई हैं और जिसकी जड़ें ज़मीन में जड़ी हुई हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा, जिसकी असल साबित है, इम्प्लांट है, मजबूत है, और जिसकी शाखें आसमानों में फैली हुई हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। पाक शजरा पाक कलमे की तरह है। बेशक तवज्जो चाहूंगा मैं आपकी। जी जी। शजरा चला है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, जी जी बेशक। और ऐसे देखा जाए तो शजरे की इब्तिदा ही हुजूर से हुई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह खलक आदम मिन नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने
हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी जो खल्क फरमाया है जी तो वो भी फैजान मुस्तफ़ा है। बेशक इसलिए कि अगर मुस्तफ़ा को पैदा न करना होता तो इस कायनात को वो खल्क न फरमाता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हुजूर ने खुद फरमाया अव्वलो मा खलक अल्लाह नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को क्रिएट किया। जी तो बनने में तो सबसे पहले है मुस्तफ़ा। बेशक और इसकी तायीद कुरान करता है इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्द इल्ला आतिर रहमान अब्दा। बेशक सुभान अल्लाह। कायनात में जो कुछ भी है वो अल्लाह की इबादत कर रहा है। जी कुल इन कान लिर्रहमान वलद फाना अव्वलुल आबिदीन। मुस्तफ़ा कहते हैं कायनात की हर चीज इबादत कर रही है मगर सबसे पहले अल्लाह की इबादत करने वाला मैं हूं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इसीलिए कोई ये ना कहे कि हजरत जिब्राइल ने या मलाइका ने मुस्तफ़ा को इबादत करना सिखाया है, क्या बात है। बल्कि मलाइका ने मुस्तफ़ा के जरिए इबादत करना सीखा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, मुस्तफ़ा के वसीले से इबादत करना सीखा है। तो उस तरह देखा जाए तो शजरे की इब्तिदा, पाक कलमे की इब्तिदा ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। बेशक मगर ये जो दुनियावी शजरा, बाप बेटे वाला जो शजरा है, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चला। जी जी आदम अलैहिस्सलाम से जब ये शजरा चला तो इसको शजरा ही कहा गया। वाह वाह। और ये शजरा चलते चलते जब मुस्तफ़ा तक आया तब भी शजरा कहा गया। वाह वाह वाह। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद हजरत कासिम का विसाल हुआ जी और सरकार ने उनको कब्र अनवर में लेटाया, लेटाने के बाद दुश्मनों ने मुस्तफ़ा पर तंज किया और ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल मुनक़ता हो गई। उसी वक्त ये सूरत नाजिल हुई इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर। ऐ महबूब, हमने आपको कौसर अता कर दिया, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, कुर्बानी दीजिए और आपका दुश्मन वो मिट जाएगा। अब जरा गौर कीजिए, आपका दुश्मन मिटेगा, उसकी नस्ल मुनक़ता होगी। बात थी इस बात की कि उन्होंने कहा था मोहम्मद की नस्ल मुनक़ता हो गई और अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा महबूब मैंने तुम्हें कौसर अता कर दिया। यानी कि कुरान में अल्लाह ने इस सूरत को उतार कर बताया कि जब तक सूरह कौसर रहेगी तब तक नस्ल मोहम्मद बाकी रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर मुफस्सिरे कुरान हजरत अल्लामा सैयद अबुल हसन साहब किबला उर्से अशरफुल उलमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये शजरा जो चला हजरत आदम से और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आते आते तक शजरा रहा, मगर जब सरकार से आगे बढ़ा, जी जी सरकार के बेटों तक आया, चला था तो शजरा था, मुस्तफ़ा के बेटों तक आते आते कौसर हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आते आते कौसर हो गया। अब ये कौसर बनकर आगे बढ़ा। अब अगर तुम्हें खैरे कसीर लेना है तो नस्ल मुस्तफ़ा से लेना पड़ेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याद नारे रखिए। तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर मुफस्सिरे कुरान उर्से अशरफुल उलमा फैज़ाने हुजूर अशरफुल उलमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये शजरा, और याद रखिएगा ये शजरा मुस्तफ़ा की औलाद तक जब आया तो ये कौसर बन गया। जी जी इसकी शान ये हुई कि ये कौसर बन करके आगे बढ़ा, बेशक। कौसर बन करके आगे बढ़ा। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं, शजरा मुस्तफ़ा का जो चला बेटी से, जी जी तवज्जो चाहूंगा, बेशक सुभान नबी का शजरा चला अल्लाह। बेटी से। जी जी अब बाज लोग कहते हैं शजरा चलता है बेटे से, जी ये बेटी से शजरा कैसे चला?
आहा, क्या बात। अब कुरान सुनिए, वतिल का हुज्जतोना आतैनाहा इब्राहीमा अला कौमी नरफाउ दरजाति मन नशा इन्न रब्बका हकीमुन अलीम व वहबना लहू इसहाका व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊदा व सुलैमाना व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारून व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने इब्राहिम को उनकी कौम पर हुज्जत बना करके भेजा है। हम जिसे चाहते हैं दर्जों बुलंद करते हैं। तुम्हारा रब हकीम है और अलीम है। हमने इसहाक और याकूब को हिदायत अता की, नूह को उससे पहले नबूवत अता की, वमिन ज़ुर्रियतिही और उनकी औलाद में से दाऊदा व सुलैमाना व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारून व कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। हम मोहसिनीन को ऐसे ही जजा देते हैं। व ज़करिया व यहया व ईसा। ईसा के बाप का नाम तो बताओ। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। यहां बात चल रही है इब्राहिम की औलाद की। जी जी जी। और शजरा चलता है बेटे से। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत। मुझे ईसा के बाप का नाम तो बताओ। बताओ, बेशक। वाह वाह वाह। वैसे तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने पहले ही कह दिया था, फ़कुल तालो नदो अबनाना व अबनाकुम। बेशक बेशक। ये बेटे जो मुस्तफ़ा के हसन और हुसैन, ये जो बेटे मुस्तफ़ा के अल्लाह ने बेटा बनाया। हाय सुभान अल्लाह ने, इतना ही काफी था। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई एतराज करे ये नस्ल मुस्तफ़ा बेटे बेटी से कैसे चली, जी जी जी, तो जवाब कुरान दे रहा है। ईसा के बाप का नाम तो बताओ। हजरत ईसा कलेमतुल्लाह, हजरत ईसा रूहुल्लाह, हजरत ईसा रसूलुल्लाह। उसके बावजूद भी मुझे बताओ हजरत ईसा के बाप का नाम क्या? अल्लाह की कुदरत का नाम हजरत ईसा। सुभान अल्लाह। अगर बाप का नाम नहीं, अल्लाह ने अपनी कुदरत से इन्हें पैदा किया। जब माँ है बाप नहीं है, फिर इन्हें इब्राहिम की औलाद में क्यों रखा गया? ये बताया दुनिया के शजरे और हैं, नूरी शजरा और है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया के शजरे और हैं, नूरी शजरा और है। जिस तरह हजरत इब्राहिम की जुर्रियत में, जिस तरह हजरत मरियम का बेटा हजरत ईसा इब्राहिम की औलाद में, इसी तरह हसनैन फातिमा ज़हरा की औलाद में, मुस्तफा की औलाद में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफस्सिरे कुरान, सादाते किचौछा मुकद्दसा, हुजूर सैयदुल मशाइख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस तरह हजरत ईसा हजरत मरियम के बेटे होने के बावजूद इब्राहिम की नस्ल में, हजरत इब्राहिम की औलाद में, इसी तरह फातिमा ज़हरा के बेटे नस्ल मुस्तफ़ा में। सुभान अल्लाह। तो ये तो कुरान तरीका बता रहा है नूरी शजरा कैसे आगे बढ़ता है। जी जी जी। दो तरह के शजरे होते हैं, ये नूरी शजरा, नूरी शजरा, नूर वाला शजरा। जी। अब आप देखिए ये नूरी शजरा कैसा होता है। हजरत ज़करिया के बेटे हजरत यहया, एक मसला इनके सामने आया। उस दौर के बादशाह ने अपनी भांजी से निकाह करना चाहा और यह कहा कि ज़करिया के बेटे यहया, तुम ये फतवा दे दो कि ये निकाह जायज है। हजरत यहया ने कहा हरगिज नहीं। जी जी बेशक। जब कहा हरगिज नहीं, कत्ल का मंसूबा बनाया और हजरत यहया को कत्ल कर दिया। जी। और जब हजरत यहया को कत्ल कर दिया तो खून ऊपर आया। जी। नूरी शजरा ज़हन में रखिएगा। सुभान अल्लाह। खून ऊपर आया। जब खून ऊपर आया तो बादशाह ने कहा कि इस पर मिट्टी डालो। जी। जब मिट्टी डाला, खून उस मिट्टी को तोड़कर ऊपर आ गया। अल्लाह। कहा और मिट्टी डालो, और खून तोड़कर ऊपर आया, टीला बन गया।
खून न रुका। सुभान अल्लाह। खून याद रखिएगा ये जमीन में जाता है, मगर उसके बावजूद भी खून न रुका। जब बुख्ते नसर ने बादशाह के 70,000 लोग कत्ल कर दिए, तब जाकर के ये वो खून रुका। ये नूरी शजरा था, नूरी शजरा, जिसे जमीन पी नहीं सकती थी। ये बता रहा था ये बुलंदियों की तरफ जाता है। अरे दोस्तों, आज भी 10 मुहर्रम को करबला के मैदान में हुसैन का खून ऊपर आ जाता है, ये बताने के लिए ये नूरी शजरे वाला खून है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला, इमाम हुसैन का दामन, सादाते कराम का दामन। सुभान अल्लाह, सुभान। ये नूरी शजरे वाला खून है हजराते मोहतरम। बस वही शजरा है जो कौसर बनकर जब आगे बढ़ा, बढ़ते बढ़ते कहां कहां फैल गया। लामहदूद वुसअतों में फैलता जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। ये नूरी शजरा है, इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। ये आगे बढ़ेगा। याद रखिएगा, नस्ल रसूल पर जुल्म तो हो सकता है, मगर कोई दबा नहीं सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। मगर कोई नस्ल रसूल को दबा नहीं सकता है। दोस्तों, ये शजरा आगे बढ़ता गया, हसन और हुसैन से आगे बढ़ता गया। गौसे आजम, कहीं गरीब नवाज, कहीं दाता पाक, कहीं मखदूम अशरफ समनानी, और वो शजरा आगे बढ़ते बढ़ते जिसको तुम सबने देखा है, दुनिया जिसे हुजूर अशरफुल उलमा कहती है। और याद रखिएगा, इसी बुनियाद पर बरेली के ताजदार ने कहा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफस्सिरे कुरान, सादाते किराम, हुजूर अशरफुल उलमा, फैजाने हुजूर अशरफुल उलमा, आले नबी, औलादे अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये जिसको कुरान मुकद्दस ने कहा ये वो लोग हैं, ये नूरी शजरे वाले जो अंबिया की जमात है। सबसे पहले वो समझिए, इनका मेयार जब इन्हें समझेंगे कि तो इनके आगे वाले भी समझ में आएंगे। इनका मेयार क्या है? इनका मेयार ये है कि रुसुलम मुबश्शिरीना व मुंज़िरीन लिअल्ला यकूना लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुम बअद रुसुल वकान अल्लाह अजीजन हकीमा। ये आए, इन्होंने तुम्हारे सामने हक वाज़ेह कर दिया, तुम्हारे सामने सारी सच्चाई आ गई। अब उस सच्चाई पर तुमने अगर पर्दा डाला तो ये वबाल तुम्हारे सर पर। बेशक, हकीकत को नबी ने वाज़ेह कर दिया। अब अगर तुम उसके बावजूद भी पर्दा डालते हो तो ये वबाल तुम्हारे सर पर। और वकान अल्लाह अजीजन हकीमा। ये काना से ये देखिए नूरी शजरे वाले कैसे हैं। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, जब विलादत हुई तो शहर नासिरा में हजरत बीबी मरियम उन्हें गोद में लेकर आई। तो जब गोद में लेकर आई तो उस वक्त बीबी मरियम पर लोगों ने तंज करना शुरू किया। तो हजरत बीबी मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया। जी जी, सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा, कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदे सबिया। वो कैसे बात करेगा जो अभी गहवारे में है। जी, जब उन्होंने कहा वो कैसे बात करेगा, बोल पड़ा नूरी शजरे वाला, सुभान अल्लाह। इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे अल्लाह ने बंदा बनाया, मैं अल्लाह का बंदा। अल्लाह ने मुझे किताब दी, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
काना ये जो लफ्ज है कभी माजी के लिए आता है, कभी हाल के लिए आता है, कभी मुस्तकबिल के लिए आता है। काना फिल मदीनते तिसातो रहती युफसिदूना फिल अर्द, उस शहर में 9 गिरोह थे, माजी पास्ट। कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, प्रेजेंट। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यखाफून काना शर्रुहु मुस्ततीरा, उस रोज की बुराई उड़ती हुई होगी मुस्तकबिल के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं है, कान अल्लाह गफूर रहीमा, हर लम्हे के लिए अल्लाह हर लम्हा तुम्हें बख्शने वाला है। सुभान अल्लाह। जब तौबा करोगे अल्लाह तुम्हें बख्श देगा। बेशक, सुभान तो अल्लाह। काना कभी माजी के लिए, काना कभी प्रेजेंट के लिए, काना कभी फ्यूचर के लिए। और मेरे नबी ने क्या कहा, कुन तो नबी क्यों आदम बैनल माए व तीन, मैं नबी था जब आदम आबो गिल में थे। इस कुंतों के जरिए मेरे नबी ने बताया मैं नबी था, नबी हूं, नबी रहूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, अब आप देखिए, ये मेरा नबी है और इसी का फैज है जो आगे बढ़ता जा रहा है। ये मेरा नबी है, इसी का फैज है जो आगे बढ़ता जा रहा है। और विलायत की किस्में हैं, विलायत ईसवी, मखदूम अशरफ का उर्स मनाने वालों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नायब मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी, विलायत ईसवी, तारीख दुनिया, विलायत मूसवी, मजजूब फखर्रा मूसा साइका। जी जी। हजरत मूसा ने जब जलवे को देखा, तजल्ली देखा, मदहोश हो गए, बेहोश हो गए। ही वेंट अनकॉन्शियस। तो विलायत मूसवी, मजजूब कलंदर, विलायत नूही, मजहर जलाल, विलायत इब्राहिमी, मजहर जमाल। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बद्र के मौके पर जी मेरे नबी ने कहा, उमर की मिसाल नूह की तरह, अल्लाह। मजहर जलाल अबू बकर की मिसाल इब्राहिम की तरह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजहर जमाल। अब आप बताइए, बद्र के मौके पर जी ये मुस्तफा क्या कह रहे हैं? यानी बद्र का मौका, जंग का मौका, जंग के बाद की ये बात मुस्तफा ये बता रहे हैं, देखो मैं विलायत कैसे तकसीम करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान। तवज्जो चाहूंगा, मैं विलायत कैसे तकसीम करता हूं, बल्कि ये बता रहे हैं विलायत मैं ही तकसीम करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। विलायत मैं ही देता हूं। अब जो लोग कहते हैं मर गए, वो कहां से लाएंगे विलायत? बांटने वाला तो रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। विलायत को बांटने वाला तो रसूल है। जिनका अकीदा है रसूल मरकर मिट्टी में मिल गए माअज़ल्लाह, तो यकीनी तौर पर उनके यहां विलायत आ ही नहीं सकती। अरे जिनका अकीदा ये है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से चुभ जाने वाले, उनके यहां कल भी विलायत थी, आज भी है, कयामत तक विलायत रहेगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर अशरफुल उलमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखिएगा। और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता करने का तरीका भी कैसा? जी कुरान भी है, काबा भी है, रसूल भी है। कुरान को देखने वाला सहाबी नहीं हो सकता, काबे को देखने वाला सहाबी नहीं हो सकता, मगर मुस्तफा को जिसने देखा सुभान अल्लाह, ईमान के साथ गया, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सहाबी रसूल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके मुकाबिल में न कोई गौस है, न कलंदर है, न अबदाल है। क्या बात है। सुभान वो अल्लाह। सबका इमाम हो गया। जी जी। मुस्तफा का गुलाम, सबका इमाम। अब आप देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा
इस मकाम पर पहुंचे कैसे, किस तरह पहुंचे? ये मुस्तफा की सोहबत है। इस सोहबत ने ये मकाम दिया। सुभान अल्लाह। इबादत से जितना नहीं मिलता उससे ज्यादा सोहबत से मिल जाता है, कुर्ब से मिल जाता है। अगर समझ में ना आए तो सुनो, ये बात तो मुस्तफा की है, मगर कुरान तो ये भी कहता है वलियों के करीब होने वाला कुत्ता भी कामयाब हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वलियों के करीब होने वाला कुत्ता, असहाबे कहफ का कुत्ता कामयाब हो गया। और याद रखिएगा, उलमा फरमाते हैं तुम्हें कुत्ता अगर काटने के लिए दौड़े, पढ़ दो वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, उसी कुत्ते का वास्ता दो। क्या बात है। उसी कुत्ते का, वो एक कुत्ते का वास्ता। और याद रखिएगा, जो नबी का वास्ता नहीं मानते, कुत्ता दौड़ाता है, ये दुआ जरूर पढ़ते हैं। क्या बात है। यकीन जानिए, जो नबी का वास्ता, नबी का वसीला नहीं मानते, जहां कुत्ते ने भौंकना शुरू किया, और खुदा न खास्ता अगर अकेले हो और जुब्बा कुब्बा हो तो और मुसीबत, न जाने ये कहां कहां से नोचेगा। क्या बात है। फौरन पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ लोग भूल जाते हैं, कलमा पढ़ना शुरू कर देते हैं। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, और कहते क्या है, वो उनकी चौखट पर किस तरह बाजू फैलाए हुए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुत्ते रुक जाते हैं। वाह वाह। कुत्ते, जब उस कुत्ते का वास्ता जिसने वली की सोहबत में वक्त गुजारा, मकाम पर पहुंचा, उसका वास्ता जब सुनते हैं, यानी सारे कुत्ते उसकी आजमत को पहचानते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसकी इज्जत को पहचानते हैं। बेशक। अब मुझे बताओ, उसके बावजूद भी वली की सोहबत में रहने वाले कुत्ते की आजमत सारे कुत्ते जाने, वली की आजमत को जो ना पहचाने वो कुत्ते से बदतर है। क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। हक है। मैंने कुरान से हटकर बात नहीं की है, ये ना समझिएगा मैं स्टेज पे ऐसी बात करता ही नहीं हूं। जरा गौर कीजिए। हक है, बेशक। और अगर याद रखिएगा, अगर तुम भी जहां कहीं भी वलियों का वास्ता आ जाए, वलियों की बात आ जाए और ठहर गए, जैसे यहां आकर ठहर गए, तो याद रखिएगा ये कभी तुम्हें रुसवा नहीं करेंगे। बेशक। कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। देखिए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, किताबुल्लाह व इतरती, अल्लाह की किताब और मेरी औलाद, दोनों को मजबूती से थामे रहना। इसको पकड़े रहोगे, तमस्सुक करना, तमस्सुक। कुरान, इस कुरान में क्या है, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन क़ब्ल अल-फतह व क़ातल उलाइका अज़मु दरजतम मिन अल्लज़ीना अनफक़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लुन वअदल्लाहुल हुस्ना। जी सुभान अल्लाह। कुरान फतेह मक्का से पहले के सहाबा हों या फतेह मक्का के बाद के सहाबा, बेशक कुरान कहता है हर एक का अंजाम अच्छा है। जी। हर सहाबी रसूल का अंजाम अच्छा है। जी। वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार सुभान रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। जी। मैं आसानी से आपको समझाऊं, कुरान को माने और सिद्दीक अकबर की इज्जत न करे, जी, कुरान को मानने की बात करे, फारूक आजम का एहतराम न करे, उस्मान गनी का एहतराम न करे, हजरत अली का एहतराम न करे। एक तबका तो है ना हजरत अली को मानता है मगर सहाबा को नहीं मानता। जी जी। तो खुदा की कसम जो कुरान को इस तरह मानेगा, मुकद्दर में मातम लिखा है। बेशक बेशक सही है। मैं जुमला कह गया, आप खामोशी से बैठे। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह।
फिर उनके मुकद्दर में अपने आप को पीटो, तुम्हें पीटने की जरूरत ही नहीं। बेशक मुकद्दर में मातम लिखा है। जी जी इसीलिए रसूलुल्लाह ने कहा अल्लाह की किताब जी और मेरी औलाद को मजबूती से पकड़ो। और याद रखिएगा, ये रसूलुल्लाह की औलाद और अल्लाह की किताब। अभी आप देखिए, पुल सिरात से भी तो गुजरना है, एक मौका आएगा। जी कितने लोग गुजरेंगे? सिर्फ भिवंडी वाले गुजरेंगे? जितने हैं सब गुजरेंगे। तो बहुत बड़ा ब्रिज होना चाहिए। अभी ट्रैफिक में ऐसे फंसे थे कि हम आपको क्या बताएं। ये तो जलवत में बताने वाली बात नहीं, बल्कि खलवत में बताने वाली बात है। जी जी कैसे फंसे थे। थोड़े लोग जो सिर्फ बंबई से भिवंडी के दरमियान, उसके लिए इतनी चौड़ी सड़कें, जी 5-5 लेन तैयार हो गई, फिर भी ट्रैफिक। पुल सिरात तो बहुत चौड़ा होना चाहिए, जी मगर है कैसा? बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की धार से ज्यादा तेज। अल्लाह अकबर। या अल्लाह, रोड पे चल नहीं पाते, जी जी पुल सिरात से कैसे गुजरेंगे? अल्लाह अकबर। जाएंगे कैसे? हाय हाय। कहा आदत बनाओ। जी रास्ते दो तरह के होते हैं, दो तरह के रास्ते। एक अपना बनाया हुआ रास्ता और एक हुकूमत का बनाया हुआ रास्ता। जी जी बेशक। आपका बनाया हुआ रास्ता कभी ठीक है तो कभी खराब है, जी बल्कि ज्यादातर टेढ़ा होता है। हुकूमत का बनाया हुआ मंसूबा, उस मंसूबे के तहत बनाया हुआ रास्ता, वो हुकूमतों की बात कर रहा हूं जो रास्ते बनाती हैं। हाँ बेशक, बहुत खूब। क्या ये नहीं है कि हर हुकूमत रास्ता बनाती है। जी जी कुछ हुकूमतें तो रास्ते सिर्फ बिगाड़ रही हैं। जब हुकूमत जो काम करने वाली हो, जब वो रास्ता बनाती है, तो वो रास्ता सबसे बेहतर। वाह। मेरे नबी ने क्या कहा? तुम ना रास्ता बनाना, व अन्ना हाजा सिराती जी मुस्तकीमन फत्तबिऊ, सुभान अल्लाह। ये मेरा रास्ता, हाय हाय, सुभान मुस्तफा का बनाया हुआ रास्ता। हक है। और मुस्तफा का रास्ता क्या है? मा आताकुमुर रसूल फखुजूह वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो रसूल तुम्हें दे सुभान अल्लाह। ले लो, जिससे मना करे रुक जाओ। दो हिस्सों में दुनिया को बांट दिया। जी जी एक वो है जो आशिकाने मुस्तफा, हाय हाय, सुभान। दूसरा वो जो दुश्मनाने मुस्तफा। जी जी अब आप देखिए, मुस्तफा का दिया हुआ रास्ता, उसकी आदत बनाओ। अगर मुस्तफा ने कह दिया कुरान को पकड़ो, अहले बैत को पकड़ो, अगर दोनों को पकड़ लिया तो पुल सिरात पर गुजरना बिल्कुल आसान हो जाएगा। और अगर एक को भी छोड़ दिया, रास्ता टेढ़ा होगा और नतीजा यह निकलेगा तुम्हें जहन्नम की आग में जलना होगा। इसीलिए दो तरह के दुनिया में रहबर आए। एक वो जिन्होंने अपना रास्ता बनाया, वो टेढ़ा रास्ता हो गया। एक वो हैं जिन्होंने सीधा रास्ता बनाया, जिसको कुरान ने कहा सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। रास्ता वही है जिस पर अल्लाह का इनाम है। मालूम यह हुआ सहाबा का रास्ता सिराते मुस्तकीम है और ताबईन का रास्ता सिराते मुस्तकीम है। तबे ताबईन का रास्ता सिराते मुस्तकीम है। इत्बाए तबे ताबईन का रास्ता सिराते मुस्तकीम है। औलियाए कामिलीन का रास्ता सिराते मुस्तकीम है। अइम्मे मुज्तहिदीन का रास्ता सिराते मुस्तकीम है। दो चार लफ्जों में कहा जाए, गौसे आजम का रास्ता सिराते मुस्तकीम है। गरीब नवाज का रास्ता सिराते मुस्तकीम है। मखदूम सेमना का रास्ता सिराते मुस्तकीम है। आला हजरत का रास्ता सिराते मुस्तकीम है। हुजूर अशरफुल उलमा का रास्ता सिराते मुस्तकीम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर मुफस्सिरे कुरान, सय्याहे यूरोपो एशिया, खतीबे आजम हुजूर अशरफुल उलमा, फैजाने हुजूर अशरफुल उलमा। इसीलिए इस रास्ते की तरफ तुम्हें ये जो जलसों में बुलाया जाता है, ताकि वो रास्ते की आदत समझ में आ जाए, आदत पड़ जाए।
अपनाने की, नबी के दिए हुए रास्ते को अपनाने की आदत पड़ जाए। बेशक। हजरात मोहतरम, वक्त तो ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि फैज से जी मिलता है और फैज मिलता है सोहबत से, बेशक, करीब होने से। सुभान अल्लाह। याद रखिएगा, जितना आप औलिया अल्लाह के करीब होंगे उतना ही ज्यादा आप नबी के करीब होंगे। जी। करीब आना पड़ेगा। जब करीब आएंगे तो नजर पड़ेगी, बेशक, नजर पड़ेगी। और नजर की बात हजरत, नजर पड़वाना भी चाहिए। हजरत मूसा की नजर पड़ गई। जी जी। 70,000 जादूगर, है क्या बात है। नजर पड़ गई। क्या थे? जादूगर थे। वाह, सुभान अल्लाह। आए थे तो मुशरिक थे, नजर पड़ी वली हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजर पड़ी वली हो गए, नजर पड़ी शहीद हो गए। बेशक। ये नजर का कमाल है। जी और हजरात मोहतरम, इसीलिए वलियों के करीब आओ। जी। जिस पर नजर पड़ जाएगी सुभान अल्लाह, वो नबी के करीब जाएगा। बेशक बेशक। हक। और नबी की नजर पड़ गई, जी नबी की नजर पड़ गई। अगर हजरत मूसा की नजर पड़ जाए, जी, जादूगर वली हो जाए, और जिस पर सैयदुल अंबिया की नजर पड़ जाए उसका क्या मकाम हो जाएगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।